जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे व्हाट इज अ पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। सिंपल है गाइस, स्टोर्ड एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट में जब एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब सिंपली देखिए, एक एग्जांपल बताता हूं कि देखिए, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, अब पढ़ाई कर रहा है तो एनर्जी, एक एग्जांपल बता रहा हूं कि स्टोर्ड हो रही है, ठीक है। अब वो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है तो ये एनर्जी गाइस जो स्टोर हो रही, पढ़ाई करके करके कोई एग्जाम देगा, वो एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा। अभी वो बेरोजगार है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं, कोई सुनता नहीं उसकी, घर वाले भी सुनते नहीं है। पर जैसे गाइस वो नौकरी पे लग जाएगा, उसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। अब देखिए, मैंने कहा पोजीशन बढ़ जाएगी, पोजीशन बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, यानी एनर्जी बढ़ेगी, तो उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी। अगर बहुत ज्यादा, यानी क्लर्क लग गया, थोड़ी बार एनर्जी आ गई। अगर गाइस देखिए वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है और एमपीएससी के एग्जाम क्रैक करता है तो और ज्यादा एनर्जी आएगी, क्योंकि पोजीशन बढ़ेगी। पर उसके लिए उसको वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा, यानी पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी। उससे भी ज्यादा अगर वर्क डन किया, यानी पढ़ाई की, तो एमपीएससी क्रैक करेगा। तो पोजीशन गाइस यहां थी, पहले क्लर्क, एमपीएससी की यहां थी। जैसे जैसे गाइस वो ऊपर ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे वो उसकी पोजीशन जो है वो बढ़ रही है, तो क्या हो रही है, पोजीशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो यहां पे एनर्जी जो है वो उसमें स्टोर हो रही है। अब तो यहां पे था तो ठीक है, वो सुन भी लेता था, क्योंकि यहां पे इसकी पोजीशन यहां पे थी, एनर्जी उसमें थी। पोटेंशियल हम उसको कहेंगे। जो एनर्जी गाइस पोजीशन से आती है ना, पोजीशन, ये हम और डीप में स्टडी करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। पर इस कंसेप्ट से थोड़ा रिलेट करके सोचिए, इस पोजीशन पे था तो उसमें गाइस एक एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हुई थी, पर अभी वो क्लर्क ही था, ठीक है, तो थोड़ी एनर्जी। अब जैसे गाइस उसने एमपीएससी क्रैक की तो वो क्लर्क के भी ऊपर चला गया, तो और ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई। यूपीएससी क्रैक की तो और ज्यादा जो है वो एनर्जी स्टोर हो गई। तो जैसे जैसे गाइस इसकी पोजीशन जो है वो बढ़ रही है तो इसकी एनर्जी भी जो है वो बढ़ रही है। यूपीएससी क्रैक किया तो सभी को उसकी सुननी पड़ती है। तो इस प्रकार गाइस पोजीशन जो है वो रिलेट होती है। अब पोजीशन का आपको समझ में गया कि ये मान के चलो कि अर्थ है, ठीक है। आपने यहां से एक, यहां पे एक हाइट है और यहां पे एक हाइट है और यहां पे एक हाइट है, ठीक है, तीन हाइट्स है, ये सेम ग्राउंड लेवल लेते हैं हम, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट को आपने उठाया और यहां पे जो है वो रख दिया, ठीक है। उसके बाद गाइस आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया और इस ऑब्जेक्ट को यहां पे जो है उठा के रख दिया। सेम ऐसे मान के चलो कि ये ऐसे ही सेम तीन ऑब्जेक्ट है, एक को यहां पे रख दिया, एक को यहां पे रख दिया और एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, ठीक है। अब तीनों में गाइस इसकी जो पोजीशन थी ग्राउंड लेवल से, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये थोड़ी हाइट जो है वो कम थी, इसकी हाइट उससे थोड़ी ज्यादा थी, और इसकी हाइट, ये H3 है, ये H2 है और H1 है। तो इसमें गाइस जो एनर्जी देखिए, हमने यहां से वर्क डन क्या किया, वर्क डन यानी क्या है, काम किया, पत्थर उठाया और एक हाइट पे जो है वो रख दिया, यानी हमने वर्क डन किया, यानी कुछ ना कुछ काम किया। तो ये जो वर्क डन हमने किया, जो काम किया, वो इसमें स्टोर्ड हो गया, ठीक है, इस पत्थर में स्टोर हो गया। तो इसको हम कहते हैं गाइस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पे आ गया। अब दूसरे केस में अगर हम देखेंगे तो सेम साइज का, सेम मास का पत्थर था और हमने इसको इस हाइट पे जो है वो उठा के रख दिया, तो हमें थोड़ा वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा ना। यहां पे हमने वर्क डन थोड़ा कम किया था, यहां पे अगर हमें ये पत्थर रखना है तो हमें भी वर्क डन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ज्यादा वर्क डन करेंगे तो ज्यादा एनर्जी जो है वो इस पत्थर में सेव होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहां पे ज्यादा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो वो स्टोर्ड हुई जो एनर्जी होती है उसको ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यहां का मैंने पत्थर उठाया और इस हाइट पे अगर मैंने इसको रख दिया तो मेरे को बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा वर्क डन किया तो वर्क डन क्या होगा, अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी, यहां पे ज्यादा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वहां पे स्टोर्ड होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा ही होगी। तो गाइज ये है यहां का एक थोड़ा सा शॉर्टकट कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का, आपको समझ में आएगा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर हम कोई वर्क डन करते हैं, कोई काम करते हैं, उसकी पोजीशन के हिसाब से, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मान के चलो कि ये हमारा धनुष बाण है, ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे यहां पे एक ऐसा धनुष्य बाण होता है हमारा, मान के चलो कि ये ऐसा एक धनुष्य बाण है और ये वाला, मुझे ड्राइंग आती नहीं अच्छी, तो ये धनुष्य बाण है और इसमें ये जो हम ऐसा, ये स्ट्रिंग होता है, धागा, तो धागा पहले था, मैंने उसको खींचा। अब गाइस खींचा तो क्या हो गया, इस पोजीशन पे उसमें जो है वो एनर्जी जो है वो मैंने वर्क डन किया। देखिए यहां से मैंने खींचा तो खींचते वक्त, खींचने के बाद वो इस पोजीशन पे आ गया,
तो मैंने जो वर्क डन क्या किया, इसको खींच के यहां तक लेके आया, तो वो एनर्जी अब इस पॉइंट पे उसमें स्टोर्ड है। अब स्टोर्ड जो है वो एनर्जी कौन सी है, वो है गाइस पोटेंशियल एनर्जी। जो मैंने यहां से खींचा तो क्या किया, वर्क डन किया ना, उस पर काम किया, तो ये वर्क डन वाला जो है वो सेव हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहां पे जो सेव एनर्जी है इस पोजीशन पे, ये है गाइस पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, जैसे मैं उसको छोड़ूंगा तो ये धागा फिर से वापस चला जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे ग्रेविटेशनल के अप्रोच काम कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम, ये वाला वर्क डन यहां पे हुआ तो ग्रेविटेशनल, तो यहां पे इस पत्थर पे अभी जो पोटेंशियल एनर्जी से उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। आपको पता है कि एनर्जी तो हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर छोड़ दिया तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो गाइस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये दिमाग में रख दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो स्टोर की हुई, वर्क डन करने के बाद जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए वर्क डन यानी क्या होता है, वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, अब यहां पे अगर फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स इनटू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू यहां पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी हम उसको बोलेंगे mg। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया mg, क्योंकि यहां पे फोर्स किसका लग रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये है हमारा मास। तो वर्क डन, और डिस्प्लेसमेंट यानी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यानी चीज यहां से यहां तक गई, यानी एक पर्टिकुलर हाइट पे गई, तो हम वर्क डन क्या बोलेंगे, फोर्स mg, m इंटू जी इंटू ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है हाइट के हिसाब से, तो ये हो गया h। तो ये हो गया गाइस, अब वर्क डन जो होता है वो इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी यहां पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है mgh, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हाइट, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट जितनी है उतनी ले लेना, और जितना मास है उतना पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितनी स्टोर हो गई वो जो है वो निकल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट यानी अगर कोई स्प्रिंग है वो मैंने अगर खींचा ऐसे, ठीक है, पहले उस ये स्टेट में था, इस स्टेट में खींचा, तो अभी मैंने जो वर्क किया गाइस वो इसमें सेव हो गया, स्टोर हो गया। स्प्रिंग था, स्प्रिंग को मैंने खींचा, अब खींचा मैं ऐसा खड़ा हूं, तो अभी इसमें जो है वो एनर्जी स्टोर हो चुकी है। ठीक है, जैसे मैंने छोड़ा, अब यहां छोड़ने से पहले ये पोटेंशियल एनर्जी में मैंने जो वर्क डन किया वो वर्क डन इसमें स्टोर हो गया था, छोड़ने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसको बोलते हैं यानी स्पेसिफिक स्टेट, तो किस स्टेट में है, और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी स्टेट में या किसी पोजीशन पे जाने के बाद उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो आई थिंक आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो समझ में आया होगा। जब गाइज हम यहां से या पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब देखिए, आप किसी छोटी सी जगह स्टूल पे खड़े रहोगे, ठीक है, तो आप में एक पोटेंशियल है, आपने जंप की या फिर चलते चलते गए किसी स्टूल पे अपने घर पे जो स्टूल होता है उस पे आप खड़े हो गए और उससे कूद गए, तो आपको यार कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि आप में जो एनर्जी स्टोर हुई, क्योंकि यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टूल की हाइट थी वो बहुत कम थी, तो आप में पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो कम आ गई। ठीक है, थोड़ा और गए, वहां से कूदे और बहुत ज्यादा हाइट से कूदोगे तो हड्डी पसली सब कुछ टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप वर्क डन करोगे तो उतनी ज्यादा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब कूदोगे तो हड्डी पसली तो टूटेगी। तो ये सब होता है गाइस ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमें सेव हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। तो आई थिंक आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर्ड एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्पेसिफिक स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और ये जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल जो है वो इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है गाइस वो हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।